कि मान लो ऐसा हो, अब क्लास स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ऐसा हो कि एक आदमी है, वो किसी को अपने घर बुलाता है, राइट, कि साहब मेरे घर आओ, है ना। और ये मेहमान आके इसके घर के अंदर पूरा का पूरा इसके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है, कि बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी आया और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या है, कब्जा कर लिया, राइट। ये जो स्पीसी होगा इसको इन्वेजिव स्पीसीज कहेंगे, ये बड़ा खतरनाक स्पीसी हो गया। बाहर से हमने बुलाया था इसको और इसने आके हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया साहब। तो क्या होता है, देखो कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर मान लो गलती से हमारी कंट्री के अंदर आ गए, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, एक बिग प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी, वो सारी की सारी इकोसिस्टम को हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दे। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज इनवेजिव स्पीसीज, इनको हम इनवेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो इनवेसिव इनवेसिव स्पीसीज मतलब कोई बाहर से आई हुई स्पीसीज, ठीक है, जो हमारे घर में आके हमारा पूरा घर तबाह कर दे, ठीक है, हमको अपने घर से बाहर निकाल दिया और वो घर में रहने लग गया, राइट, दैट इज नोन एज इनवेसिव स्पीसीज। देखो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया, प्रकृति ने बहुत अच्छे से रूल सेट कर रखे हैं। प्रकृति ने मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे डियर है, ठीक है, डियर यहाँ पे पैदा करा है, तो उसको उसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे लॉयन को भी पैदा करा है। समझ में आ रहा है? अगर किसी तरह से ये डियर है ना भाग जाए और एक ऐसे एरिया के अंदर चल जाए जहां पे लॉयन नहीं है ना, भाग गया ये डियर, ठीक है, किसी दिन मौका मिलकर भाग गया ये और ऐसी जगह चला गया जहां पे लॉयन है ही नहीं, जहां पर इसका कोई प्रेडेटर है ही नहीं, इसको खाने वाला है ही नहीं, तो आप देखेंगे यहां तो डियर ही डियर हो जाएंगे, डियर डियर। समझ में आ रहा है? हर जगह डियर ही हो जाएंगे। फिर और जो आदमी होंगे और जो इंसान होंगे वो कैसे रहेंगे, और जो एनिमल्स होंगे वो कैसे रहेंगे? घरों में देखा, घर का गेट खुला, डियर ही डियर निकल रहे हैं, हर जगह डियर ही डियर हो जाएंगे। आई होप यू दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और देखो एक और चीज बताता हूँ मैं, डियर्स के जो खुर होते हैं ना, खुर पैर के अंदर जो खुर होता है, वो क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं, वो चलेंगे तो सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है, उससे सॉइल की पकड़ कम होती है और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण एक तरह से सॉइल जो होगा, सॉइल इरोजन होगा और सॉइल की फर्टिलिटी चल जाएगी और वहां पर सब कुछ बंजर हो जाएगा। तो ना कुछ उग रहा है इधर, ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रकृति ने कह रखा है भाई ऐसा सिस्टम ना बन जाए, इसलिए हम लॉयन को तुम्हारे ऊपर रखेंगे, तुम्हारी पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंसेस लॉयन करेगा, फिर छुपते घूमो अब आप। ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीसीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रकृति ने ऐसा सिस्टम कर रखा है, बट ये कहीं बाहर निकल कर चले जाए, राइट, और कोई ऐसी जगह चले जाए जहां इसका प्रीडेटर ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर में हो जाएंगे और दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। एंटायर इकोसिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्वेजिव स्पीसीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की कोई स्पीसी है, ठीक है, अमेरिका की कोई स्पीसी है एक्स, ठीक है, ये स्पीसी भारत के अंदर आ गई किसी तरह से, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे पूरे, है ना। ये स्पीसी भारत के अंदर, अब ये स्पीसी तो आ गई अमेरिका के अंदर, इस स्पीसीज का एक प्रीडेटर था, दैट इज वाई, जो उसको खाने वाला था, जो उसकी पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंसेस कर रहा था, वाई। पर वाई यहां पर नहीं आया, यहां पर एक्स आ गया इंडिया के अंदर। अब एक्स आ गया तो एक्स बढ़े जा रहा है साहब, ये देखो, और एक्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा एक पॉइंट के ऊपर जाकर। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो वंस, बिकॉज नितेश को यस सर। ओके। मतलब वॉइस में से कोई ऐसा तो नहीं है कम आ रही है ना? तो नितेश प्लीज चेक योर, मतलब योर ईयरफोन्स और जो भी आप यूज कर रहे हो उसको चेक कर लो एक बार। चलो, अगर ये एक्स इधर आ गया तो वाई जो होगा, ठीक है, वाई नहीं आया तो ये एक्स तो यहां पर आकर तबाही मचा देगा। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज। ये देखो, अगर ये वाली जो कंट्री होगी इंडिया जो है, वो एक्स की नेटिव नेटिव कंट्री नहीं है, ये कहीं और, नेटिव कंट्री तो इसकी अमेरिका थी, पर ये स्पीसीज भागकर भारत के अंदर आ गई है, राइट। तो इन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, इन्वेजिव स्पीसीज बोलेंगे, जो यहां पर आकर पूरी तबाही मचा देती है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के अपन इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट बिफोर दैट, इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब समझ में आया तो इसकी एक डेफिनेशन बताएं हम। डेफिनेशन देखिए, नॉन नेटिव प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन नेटिव है मतलब अमेरिका से उठकर आए हैं भारत के अंदर, राइट। तो ये उठ के आ गए, इनके प्रेडेटर नहीं है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट। इंट्रोड्यूस टू ए रीजन वेयर दे डू नॉट नेचुरली अकर, दिस स्पीसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली। अब इनको मजा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आराम से क्या करेंगे, ये आराम से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इनको खाने वाला अब कोई है नहीं। दिस स्पीसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली आउटकम नेटिव ऑर्गेनिज्म
एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। तो ऐसी स्पीसीज जो कहीं बाहर से आ रही हैं, और उनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीसीज है ना अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा लेती है, एकदम से अपना नंबर बढ़ा लेती है, रैपिड ग्रोथ है उनका, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है उनके अंदर। और इनको यहाँ पर तो कंट्रोल करके रख रहा था किसने, प्रीडेटर ने। प्रीडेटर आराम से यहाँ पर कंट्रोल करके रख रखा था, पर यहाँ पर इनका प्रीडेटर है नहीं। और देखो कई कई लोग होते हैं कि भाई कहीं दूसरे दूसरे उसमें जाओगे ना, जैसे आपको घर वाले कहीं और अपने रिश्तेदारों को भेज देंगे ना, तो आप थोड़े बोर हो जाते हैं। कई लोग होते हैं वो कहीं पे भी जाओ अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये अमेरिका से आया बंदा है, ये यहाँ पर आकर इतनी जल्दी अडेप्ट हो गया और इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करने लग गया कि इसने क्या करा कि पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो खा गया है। तो एक तरह से एग्रेसिवली कंपटीशन क्रिएट कर देता है ये, है ना। एंड दिस बिकम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज, कि रैपिड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज की जल्दी जल्दी से ये क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसी है अमेरिका से जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रही, ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तीन चार ये बनाई रही, तो ये खतरनाक नहीं है, ये इन्वेजिव स्पीसी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि ये क्या है, जल्दी से नहीं फैल रही है। पर कुछ स्पीसीज होती है एक बार लगा डाला उनको तो बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, प्रीडेटर कभी नहीं होते तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। दैट्स वाई नॉन नेटिव स्पीसीज जो होती हैं वो बड़ी भयंकर तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज बनती हैं, राइट। हाई एडेप्टेबिलिटी, दे कैन थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन और एग्रेसिव कंपटीशन, और दूसरी जो नेटिव स्पीसीज है वहां की जो स्पीसीज है उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर दी। जैसे देखो ये वाला एक पौधा आपने देखा होगा, ये पौधा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका नाम है वाटर हाइसेंट, ठीक है, हाइसेंट, राइट, वाटर हाइसेंट। ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब दिखने में इतना अच्छा लगता था, तो अंग्रेजों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने कहा कि इसको हम साउथ अमेरिका से लेकर आएंगे। ये साउथ अमेरिका का पौधा है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से इसको लेकर आ गए यहाँ पर, और साउथ अमेरिका से जब लेकर आए इसके अंदर, तो आप देखेंगे इसका प्रेडेटर और ये सब चीजें तो नहीं लेके आए, और ये यहाँ पर आया तो इसको एक बहुत अच्छा एडॉप्टेबिलिटी मिल गई भारत के अंदर। और ये पानी में कुछ इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर आया भारत के अंदर, तो इसका जो नेचुरल एटमॉस्फेयर था वो उसको नहीं मिला। मतलब इसके प्रीडेटर्स होंगे कुछ, इसके ऊपर मान लो मूथ वूथ लग जाती होंगी, राइट, लटे जो होती है वो खा जाती है प्लांट को, है ना, वैसे कुछ प्रेडेटर इसके होंगे। बट इसके अंदर वो प्रेडेटर जो था वो हम नहीं लेकर आए, और एज ए रिजल्ट आप देखेंगे इतने ज्यादा फैल जाते हैं, देखो ऐसे फैल जाते हैं। अब जब इतने सारे ये लोग उगेंगे, तो आप देखो कितना एक तो है ना, ये पूरा का पूरा नदी हुआ करता था किसी समय में, ये नदी था। नदी के ऊपर देखो ये बोट भी है, ये बताने के लिए कि ये यहाँ पर नदी था, राइट। तो दिखने में अच्छे लगते थे इसलिए हम लेकर आए, अंग्रेज लोग लेकर आए, पर ये इस तरह से फैल गया आके। और इस तरह से फैल जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी का इंटरेक्शन है विद द एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, और बहुत ही गंदी तरीके से देखो ऐसे फैलते हैं। अब ऐसे फैलेंगे तो भाई नीचे जो होगा, जो सनलाइट जाती थी, है ना, ऊपर से सन का इंटरेक्शन था वाटर बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, है ना। जो एयर जाती थी वो नहीं हो पाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगी वाटर के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी, और दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द मरीन इकोसिस्टम, पूरा मरीन इकोसिस्टम ये खराब कर देगा। प्लस इतना सारा फैल रहा है तो दूसरों को नहीं फैलने देता ये, है ना। दूसरों का खाना खा जाएगा, दूसरों की सब चीजें खा जाएगा ये, राइट। एक बहुत ही एग्रेसिवली कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया कि भाई देखो कितना अच्छा प्लांट लगाया, वाओ कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। पर लास्ट में जाकर उन्होंने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फैल गए ये लोग। तो आप देखो वाटर हाइसेंट अ प्रॉब्लमेटिक इन्वेजिव स्पीसीज, नेटिव है साउथ अमेरिका की, भारत के अंदर लाए थे ब्रिटिश रूल के दौरान, ठीक है। पर्पल कलर का फ्लावर इनको बहुत पसंद आया, पर पर्पल कलर के फ्लावर ने क्या यहाँ पर तबाही मचाई है हम देखें। While the water hyacinth aesthetic appeal made it popular initially, स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा लगा कि यार पर्पल कलर का फ्लावर पहली बार देखा है। इट्स इन्वेजिव नेचर हैज टर्न्ड इट इनटू ए मेजर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने आ गया। एकदम से ग्रोथ कर देते थे, रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड, सनलाइट को ब्लॉक कर दी, ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर दिया, और आप देखेंगे दैट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। अब ऐसे क्या करें, अब ये तो फैल गए एकदम से, और इनको अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और इनको अगर हटाते हैं तो लोगों को कोई ऐसे इंसेंटिव मिलता नहीं है कि भाई इनको हटाने से कोई मजा आ जाएगा उनको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये देखो कितने सारे ये एकदम से उग गए हैं, राइट। और वाटर हाइसेंट के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा मराइन इकोसिस्टम जो होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।
तो अब लोगों ने सोचा क्या करें भाई इनका। तो एक बंदा था, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। उसने क्या करा, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट था, उसको बड़ा दुख होता था ऐसा देख कर कि यार ये देखो, और लोग इनको हटाते भी नहीं है। अब हटाएंगे नहीं, हटाएंगे क्यों, उनको कोई लेबर फ्री में तो लेबर करेंगे नहीं। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना इनके ना जड़ जो होती है, ठीक है, जो इसके स्टैम्स होते हैं, स्टैम्स और जड़ है ना, उनसे हम बास्केट बनाने लग जाते हैं। और वो देखो इस तरह की बास्केट्स ये बनाने लग गए, है ना। अब क्या करें भाई, ये स्पीसीज इतनी बुरी तरह से फैल रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, एक तरह से ये जो इसके स्टेम्स होते हैं ना, इनके सुखाकर इस तरह से ये हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो जाते हैं, राइट। और इस तरह से हो जाते हैं तो इसकी बास्केट्स, ऐसी बास्केट्स बनाने लग गया। और आप देखेंगे यहाँ पर पूरे बंगाल के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बास्केट्स बनाने का कॉटेज इंडस्ट्रीज खोलने लग गया, बहुत सारे लोग इससे एम्प्लॉयमेंट मिला। तो फिर इनका ऐसा करना पड़ता है, कोई तिकड़म दिखानी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा कुछ, इसका इस तरह का यूज भी करना पड़ेगा अपन को, तब जाके। नहीं तो इन्वेजिव स्पीसीज जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। अब लोग बागों को जब मजा आने लगा कि भाई हाँ देखो इतनी अच्छी अच्छी बास्केट्स बना रहे हैं इससे, तो सब लोग जब क्या करेंगे, इस वीड को सब लोग क्या करने लग जाएंगे, हटाने लग जाएंगे, और हटा के बास्केट बनाने लग जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह के इसके क्या होता है, इसके इस तरह के फंक्शंस भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, बट ये बड़े डेंजरस होते हैं। किस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज, कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद करनी है, जैसे रैपिड ग्रोथ होता है इनका, है ना, रिप्रोडक्शन बहुत तगड़ा वाला होता है, एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर होता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही देखो एक तरह से, एक ये वाला देखो, प्रिकली पियर। प्रिकली पियर जो था ना, ठीक है, वो एक एडिबल फ्रूट है, राइट। बट इसका ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। तो ये है ना ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, राइट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया था इन 1788। कहीं से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाकर लगाया गया था कि यार ये अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा है, और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से एडिबल फ्रूट की तरह है, फ्रूट भी खाएंगे, खाएंगे भी इसको आराम से। तो प्रिकली पियर को जैसे यहाँ पर लगाया गया ना, तो आप देखेंगे प्रिकली पियर एकदम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया तो लोगों के घरों के आगे तक आ गया था, ठीक है, इतना जल्दी फैलने लग गया ये। इस क्योंकि इसको जब लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको लाए थे, तब इसके साथ इसके प्रीडेटर को नहीं लाए। इसका प्रीडेटर ये लट है ना, ये इसकी प्रीडेटर है, मोथ। समझ में आ रहा है। तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां से ये लाए थे ना, फिर पहले फिर वो मोथ लानी पड़ेगी, तब जाकर कंट्रोल में आएगा। नहीं तो इसकी तो बहुत तगड़ी स्टोरी है, इसके अंदर लोगों के घरों के बाहर पूरे के पूरे प्रिकली पेयर ही प्रिकली पेयर होने लग गए, खा लो भाई कितने एडिबल फ्रूट्स खा रहे हैं। इतना तगड़ा ये फैल गया। ये एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूँ, दिस एग्जांपल डायरेक्टली कम इन द एग्जामिनेशन। वाटर हाइसेंट का एग्जांपल एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, अब एग्जांपल से भी अपन को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैक्टोब्लास्टिक्स, कैक्टोरम मोथ, ये जो मोथ है फिर उसको लाना पड़ा, फिर इसने इसको खाया, और फिर जाकर ये कंट्रोल में आया, राइट। नहीं तो ये तो भाई इसके अंदर जब ये मोथ नहीं थी तब तो ये तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बुरी तरह से फैल रहा था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको इनविजिव स्पीसीज बताता हूँ, गैम्बूशा एफिनीज। गैम्बूशा एफिनीज अभी न्यूज में भी थी, ठीक है। ये इनवेजिव स्पीसीज क्या करती है, ये इनवेजिव स्पीसीज दूसरे लोगों के अंडे खा जाती है। ये एक फिश है, ये दूसरे लोगों के अंडे खा जाएगी। अब दूसरे लोगों के अंडे ये खा जाएगी, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों के अंडे खा गई ये, क्यों, क्योंकि फिर अंडे, दूसरे लोगों के अंडे कंपटीशन देते हैं इनके अंडों को। अब ये आती है देखो, ये क्या कर रही है, ये एकदम से बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही है, अंडे अंडे पैदा कर रही है। अब दूसरे के अंडे भी हैं, वो भी कुछ यूज करेगा रिसोर्सेज को, तो इनको खा जाएंगी, जिससे हमारे अंडे सस्टेन रहे। दूसरों के अंडों को खा जाएगी, मतलब दूसरों के बच्चों को खा जाती है, ऐसी डायन है ये गैम्बूशा एफिनिस। समझ में आ रहा है। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसी है, राइट, गैम्बूशा एम्बिनेस, तो एफिनीज। तो अब क्या करें भाई, ये तो बहुत बुरी तरह से। तो हमने कहा कि यार इसका 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 काम क्या है, ये अंडों को खा जाती है। तो हमने इसको उस जगह डाल दिया, उस वाटर के अंदर डाल दिया, इस फिश को छोड़ दिया जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हुआ करते हैं, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर। और फिर ये फिश क्या करेगी, इन डेंगू मलेरिया के मच्छरों को खा जाएगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी डेंगू मलेरिया से बचने के लिए इन फिशेस को अपने वाटर के अंदर छोड़ा है, ठीक है, वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा है। तो इन फिशेस का जो नेचर है उसको किसी तरह से हमको यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज का नेचर जैसे हमने कहा, वाटर हाइसेंट, उसके अंदर हमने कहा कि किस तरह से बास्केट्स बनाने लग गए, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करने लग गए, राइट।
इसी तरह से गैम्बूशिया एम्वे एफिनिश नाम की जो फिश है, जिसको मॉस्किटो फिश भी रहते हैं, इज वाइडली यूज एज ए बायोलॉजिकल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वे। ठीक है, तो इस तरह की भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई हमेशा ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो नेगेटिव ही होती हैं कि हमेशा, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नहीं, उसको पॉजिटिव भी अपन यूज कर सकते हैं। फिश की देखो हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी है, बहुत जल्दी ये ब्रीड करती है, राइट। तो बहुत सारे अंडे ये पैदा कर देती है। तो ये क्या होता है, कंपीटिंग फिश जो होते हैं और फ्रॉग के टेडपोल्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, उसको खा जाती है एक ऐसी फिश। तो ये तो बहुत खतरनाक फिश है, ये तो पूरा इकोसिस्टम खा जाएगी। बट इस फिश को भी हम फिर यूज करने लगे, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज गैम्बूशिया फिश इनटू स्टेट्स वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। सन मारी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। तो जहां पर भी मच्छर ज्यादा होते हैं वहां पर इस फिश को छोड़ देंगे तो ये मच्छर के सारे अंडों को क्या करेगी, ये फिश खा जाएगी। तो हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो स्पीशीज पढ़े, स्पीशीज के अंदर हम कीस्टोन स्पीशीज समझा, हमने इन्वेजिव स्पीशीज समझा, और तीसरा जो हमने स्पीशीज समझा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंडिकेटर स्पीशीज समझा, और इन्वेजिव स्पीशीज हमने समझा। तो ये स्पीशीज हमने इसके अंदर समझ लिए, टाइप ऑफ स्पीशीज हमने ये समझा था सबसे पहले, स्पीशीज क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पॉपुलेशन समझा था, कम। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। बच्चों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। 15 दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे, बहुत ही हेक्टिक आपके लिए होने वाला है। 15 दिसंबर इज अ संडे। हम आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 51.5 ईयर करंट अफेयर्स के आपके सामने लेकर आएंगे। राइट, ये पूरा एक कंपाइल वीडियो होगा और इट विल बी मोर देन 20+ आवर्स, 20 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो होगा। आप सबको इस वीडियो को देखना है। देखिए, मैराथन सेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, ये आपके मल्टीपल डायमेंशन के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। आपको एक तरह से इतने सारे वीडियोस एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच।